हेलो साथियों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग शरीर के जितने भी 206 हड्डियां होती है उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कि शरीर में टोटल हड्डियां जो होती है उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो किस बेस में होता है, चित्र में देखेंगे दोस्तों, और उनके नाम को भी रिवाइज करेंगे। बाकी चेस्ट में टोटल हड्डियां कितनी होती है, उनके नाम क्या है, पसलियाँ जो होती है दोस्तों, और रीढ़ की हड्डी में कितने हड्डियां होती हैं, और कान में दोस्तों कितनी हड्डियां होती हैं। तमाम तरह की हड्डियां हैं दोस्तों, उनको हम लोग एक ही नज़र में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से देखेंगे कि हम लोगों को जीवन भर के लिए याद रहे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं दोस्तों। हाँ तो साथियों देखिए, हम लोग उपस्थित हो गए हैं स्क्रीन पे और इसको समझते हैं आगे की तरफ। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग धरती पे रहने वाले एक प्रकार के जीव है, और जीव में काफ़ी सारे जीव आते हैं जो धरती के जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करते हैं। तो हम में और इन जानवरों में हड्डियों को लेकर विशेष बातें होती है। तो जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हड्डी जो होती है हम लोगों में और जानवरों में और कीड़े मकोड़ों में कुछ अलग अलग टाइप से होती है। तो इसको हम लोग पहले थोड़ी सी समझ लेते हैं कि देखिए, जैसे जीव होते हैं जानवर, तो जानवरों में और हम लोगों में इन हड्डियों को दो प्रकार से बांटा गया है। ये जो जीव आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सब देख सकते हैं, मधुमक्खियाँ है ये, और ये कीड़े हैं, और ये तितलियाँ हैं, और ये पीटर्स है, ये मक्खियाँ है। इनकी जो अस्थियाँ होती है वो इनके शरीर से बाहर की तरफ होती है, तो इसलिए इनकी जो हड्डियाँ होती है उनको कहते हैं बाह्य अस्थियाँ या हड्डियाँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जो हम लोग होते हैं, जैसे कि या फिर ये जो जीव आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, इनमें जो हड्डियाँ होती है उनको कहते हैं अंतः अस्थियाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मछली, गाय, सूअर, तमाम तरह के, बिल्ली, ये गाय, घोड़े और जल में रहने वाले जितने भी जीव है, अस्थियाँ यानी बोन्स होती है वो इनके अंदर होता है। इनको एक ढांचा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो हो गई हम लोगों में और कुछ कीड़े मकोड़े और जानवरों में हड्डियों को लेकर बीच का जो अंतर है उसके बारे में। अब आगे की तरफ देखते हैं। देखिए, ये हम लोगों का बोन है, अगर चमड़ा हटा दिया जाएगा तो हम लोगों का जो शरीर है वो इसी टाइप में हम लोगों का दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं आगे की तरफ साथियों कि ये जो है पीछे का और ये आगे का नज़ारा है। तो अब चलते हैं, हम मनुष्य हैं तो मनुष्यों का हड्डी का क्या मतलब क्राइटेरिया है और इनको कैसे समझेंगे, आगे देखते हैं। तो हम मनुष्यों में दोस्तों, हम लोगों का भी जो हड्डी है वो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है उसको कहते हैं अपेंडिकुलर, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो दूसरा है उसको कहते हैं एक्सिल। तो अपेंडिकुलर का हिंदी में कहते हैं उपांगिक, और एक्सिल इसकी संख्या टोटल होती है 80। दोनों को जब हम जोड़ेंगे ना तो ये 206 हो जाएगा। ये जो उपांगिक हड्डियां हैं, उपांगिक के टोटल 126 हड्डी, और ये 80 हड्डी, दोनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये टोटल हो जाती है 206। तो 206 हड्डियां हम लोगों के शरीर में उपस्थित रहती है। जो हम लोगों के शरीर में बेसिक ढांचा जो दिया जाता है इसको कहते हैं कंकाल तंत्र। ये हम लोगों को शरीर में जो स्वरूप होता है, एक ढांचा देता है अच्छा दिखाई देने का। उपांगिक हड्डियां जो होती है वो हमें चलने और घूमने फिरने में मदद करती है, जैसे कि ये पैरों की और हाथों की, और इनका जितने भी जुड़ाव है जिसको हम लोग उपांगिक हड्डियां कहते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं कि 126 में कौन कौन सी हड्डियां आती है। एक हाथ की हड्डियों से हम लोग चालू करते हैं और इस तरह से देखेंगे कि पूरा विधिवत से हमारे दिमाग में फिट हो जाए। देखिए, ये वाली जो हड्डी आप देख रहे हैं, जो हमारे भुजा होता है जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं, तो यहाँ पे होता है एक हड्डी, इसको कहते हैं ह्यूमरस। दूसरा नंबर इसमें यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे दो हड्डियाँ होती है, जो अंगूठे की तरफ आई होती है वो भी एक होती है, उसका नाम है रेडियस, और इधर आई होती है इसको कहते हैं अल्ना, इसकी भी संख्या एक होती है। और जो यहाँ पे होता है, जो हमारे कलाई के पास, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा हाथ यहाँ से चारों तरफ मुड़ जाता है, तो यहाँ से 8 हड्डियाँ होती है, इसको कहते हैं कार्पल। इसमें टोटल 8 हड्डियाँ होती है। और इसके आगे जो हमारा हाथ का तलवा होता है इसमें 5 हड्डियाँ होती है, इसको कहते हैं मेटाकार्पल। ठीक है, और जो अंगुलियाँ होती है, अंगुलियाँ में टोटल दोस्तों 14 हड्डियाँ होती है, इसको कहते हैं फ्लैंजी। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसको काउंट जब करेंगे ना तो ये टोटल 30 हमारी हड्डियाँ हो जाएंगी। तो टोटल 30 हड्डियाँ हो जाएंगी, तो इसी के बेस पे दोनों हाथों में
कितना हो जाता है, तो दोनों हाथों में 60 हड्डियाँ हो जाती है। चलते हैं पैर की हड्डियों के बारे में। पैर की हड्डियों में ये जो सबसे बड़ी हड्डी होती है पैरों के लिए और हमारे पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यही है, इसका नाम है फीमर। इसकी संख्या 1 होती है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लॉन्ग बोन, इसका नाम है फीमर। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक हड्डी होती है जो पीछे की तरफ मुड़ाव में हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये फीमर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो हड्डी होती है खोखली होती है और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ऊरू। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। पटेला की संख्या 1 होता है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हाथ में यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती है, वैसे यहाँ पे भी इसमें 2 हड्डियाँ होती है। एक इधर की तरफ होती है, उसको कहते हैं टिबिया, इसकी संख्या 1 होती है। और एक इधर की तरफ होती है, उसको कहते हैं फिबुला, उसकी भी संख्या 1 होती है। और थोड़ी जूम करके हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। जो यहाँ पे हमारा एड़ी है, जो यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे एड़ी है, तो एड़ी में टोटल 7 हड्डियाँ होती है। एड़ी में टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं। और इसके आगे जो ये पंजा देख रहे हैं, इसमें भी टोटल 5 हड्डियाँ होती है। जैसे हाथ के पंजे में 5 हड्डियाँ होती है ना, वैसे ही यहाँ पे पैरों के भी पंजे में 5 हड्डियाँ होती है। और हाथ की अंगुलियों में भी 14 होता है, तो यहाँ पैर की भी अंगुली में टोटल 14 अंगुलियाँ होती है। तो इस तरह से एक पैर में अगर इसको काउंट किया जाए तो ये भी 30 ठो हड्डियाँ हो जाती है। देखिए इसको काउंट करते हैं, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 है 2, और यहाँ पे 2 है 4, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एड़ी है, एड़ी में टोटल कितनी होती है, तो 7। ये कितना हो जाएगा, तो 4 और ये 7 हो जाएगा 11। 11 में यहाँ पे 5 होती है, तो 11 5 कितना हो जाएगा, तो 16। और बाकी जो हमारी अंगुलियाँ होती हैं उसमें टोटल हो जाता है 14। तो 16 और 14 टोटल कितना हो जाएगा, तो 16 14 30 हो जाएगा। तो एक पैर में देखा आपने कि 30 हो गई, तो उसी तरह से दोनों पैरों में हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों उपांगिक की 60 हड्डियों के बारे में हमने देखा, पैर और हाथ की हड्डियों को मिलाकर। 6 ठो हड्डियाँ है, वो कहाँ कहाँ पे स्थित है उसके बारे में थोड़ी जानते हैं। ये जो हमारा फीमर है जो पैर के पास में है, तो पैर के पास में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कमर वाला भाग है, यहाँ पे आके इन दोनों का जुड़ाव होता है। इन जुड़ाव वाली हड्डियों को हम लोग कहते हैं श्रोणि मेखला। ये जो हड्डियाँ होती है इनको कहते हैं श्रोणि मेखला, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेल्विक। और वैसे ही हमारा हाथ जो है यहाँ पे आके ये जुड़ाव रखता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हड्डियाँ होती हैं, तो यहाँ की हड्डियों को हम लोग कहते हैं केल्विक। यहाँ की हड्डी को क्या कहते हैं, केल्विक। इसकी संख्या 2 होती है। ये जो हमारा पाखुर होता है तो ये पीछे की तरफ जाके ये मुड़ा रहता है, और एक बड़ा सा यहाँ पे हड्डी होती है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा हड्डी होती है पीछे की तरफ, तो उसको कहते हैं स्केपुला, और हिंदी में कहते हैं अंश मेखला। जो यहाँ पे पाखुर होता है उसको कहते हैं अंश मेखला हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं स्केपुला। इनकी भी संख्या 2 होती है। तो टोटल हमने 120 हड्डियों को देखा था कि 60 हाथ में और 60 पैर में। तो इस तरह से हमारा 120 हो गया था। तो 120 में टोटल हमने 126 हड्डियों को देख लिया। जो उपांगिक हड्डियाँ थी 126, उसके बारे में ये संपूर्ण जानकारी हो गया। अब देखते हैं जो हड्डियाँ होती हैं 80 एक्सिल, इसी हड्डियों के बारे में इसको समझने में ज़्यादा रुकावट नहीं आएगी। बहुत ही आसानी तरीके से 80 हड्डियों को हम लोग देख लेंगे। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही कम समय में देखेंगे। ये हड्डियाँ जैसे कि यहाँ पे हम लोगों के छाती में विद्यमान रहती है, और ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, और जो ये हमारे हड्डी होती है सर की, इसमें इनका ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो टोटल 80 हड्डियों के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे विद्यमान है। साथियों ये जो हमारा पीछे का हड्डी होती है, जिसको हम लोग मेरुदंड भी कहते हैं, और इसको हम लोग रीढ़ की हड्डी आम भाषा में बोलते हैं। तो ये जो हड्डी होती है, ये हम लोगों में टोटल 26 ये हड्डियाँ होती है। छोटे बच्चों में ये 33 होती है। वैसे ही छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी नवजात शिशु होती हैं, तो उनमें टोटल 300 हड्डियाँ हो सकती हैं, और कम से कम 270 हड्डियाँ भी हो सकती है। तो ये छोटे बच्चों का कॉन्सेप्ट है। और ये जो हमारा सीने का जो हड्डी होती है, छाती की हड्डियाँ कहते हैं, ये तमाम तरह के ग्रंथियों को यहाँ पे मजबूती प्रदान करने के लिए, ये हम लोगों के जितने भी अंदरूनी भाग है उसको बचाने के लिए ये हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो रीढ़ की हड्डी में हो गई 26, और ये जो हम लोगों का छाती है, तो टोटल छाती में साथियों 24 हड्डियाँ। तो 26 ये और ये 24 कितनी हो गई, तो ये हो गई 50। टोटल ये 50 हड्डियाँ हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छाती जो है हम लोगों का दोनों तरफ से आके, और ये यहाँ पे एक हड्डी से जुड़ाव रखता है।
दोनों तरफ से इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है हम लोगों के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से निकली होती है और आगे की तरफ आके इस वाली हड्डी में जुड़ी रहती है। तो इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। इस हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। और यहाँ की जो हड्डी होती है, दो पसलियाँ दोनों तरफ से, इनका जुड़ाव यहाँ पे नहीं होता है। तो इसीलिए किसी भी इंसान को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगने की संभावना रहती है। और इस तरह से हमने देखा कि जो रीढ़ होती है, रीढ़ में टोटल 26 हड्डी, और जो हमारा पसलिया है ये टोटल हो जाती है 24। और इस तरह से, और ये जो है स्केपुला, इसकी संख्या 1 हो गई। इनको जब हम प्लस करेंगे तो इनकी संख्या हो गई 51, बचती हैं टोटल 29 हड्डियाँ। तो 29 हड्डियाँ हम लोगों के सर में विद्यमान रहती है, जो कि हम लोगों के खोपड़ी को और हमारे चेहरे में और हमारे कान में यहाँ पे ये स्थित रहती है और इनको एक सही ढांचा प्रदान करती है। ये हम लोगों का ये खोपड़ी है, तो खोपड़ी में देख सकते हैं कि टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, तो 29 हड्डियाँ होती है। तो 29 हड्डियों में 8 हड्डियाँ होती है वो हम लोगों के सर के ऊपर, यानी हम लोगों के खोपड़ी में होती है। तो सिर्फ खोपड़ी में दोस्तों 8 हड्डियाँ हो गई। ये जो चेहरा देख रहे हैं, तो चेहरे में टोटल 14 हड्डियाँ हो गई। तो 8 और ये 14 कितने हो गए? तो 8 और 14 टोटल हो गए कितना? तो ये 22 हो गए। तो टोटल हड्डियाँ हो गई 22, और बाकी अभी बचते हैं 8 हड्डी। तो 8 हड्डी में जिसमें से दोस्तों 6 ठो तो हमारे कान में ही हो जाते हैं। हमने अभी तक जाना कि दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो गई, और पैर में कितनी हड्डी हो गई, और हमारे सीने पसलियाँ कितनी हो गई, तो रीढ़ था, रीढ़ में कितनी हड्डियाँ हो गई, और ये उपांगी क्या होता है, उपांगी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। इतनी बात हम लोगों ने जाना। अब देखते हैं कि कान जो होता है ना, तो कान में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं। ये हम लोगों का कान है, तो कान में इस तरह से हम लोगों का अंदर का ये स्ट्रक्चर है। तो अंदर से हम लोगों का, हम सभी का कान इस तरह से बना होता है। इधर से ध्वनियाँ आती है और यहाँ पे आके ये हम लोगों का चदरा होता है कान का, यहाँ पे टकराता है, तो ये थोड़ा सा खुल जाता है और यहाँ पे जाके ये रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे हड्डियाँ लगी रहती है और यहाँ से जाता है दिमाग के पास, तो हमारा दिमाग उसको समझ लेता है। और इधर भी देख सकते हैं कि कुछ ग्रंथियाँ इसमें लगाई गई हैं। और हड्डी यहाँ पे इतनी छोटी छोटी होती है कि कान में ही हम लोगों के पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे शरीर की छोटी हड्डी होती है, जिसको कहते हैं स्टेपीज। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है स्टेपीज। ये कान में मात्र 3 ही हड्डियाँ होती हैं, दोनों कान में 6 हड्डियाँ हो जाती है। एक को कहते हैं स्टेपीज, और दूसरे को कहते हैं इनकस, और तीसरे को कहते हैं मिलियस। तो यही 3 हड्डियाँ हम लोगों के कान में है। एक कान में हो गए टोटल 3 हड्डी, तो दोनों कान में कितनी हो गई? तो 6 हड्डी हो गई। तो ये कान की बातें थी। अब आगे देखते हैं। तो ये हम लोगों का गर्दन का कुछ स्ट्रक्चर, जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसका ये यहाँ पे चित्र है। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों का ये नीचे की तरफ से हम लोगों का घाटी जो होता है, नेटी जिसको कहते हैं, तो ये हड्डियाँ जो बनी होती है वो काइटिन का बनी होती है। हम लोगों का नाक और ये कान, ये काइटिन के बने होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हड्डी ये विद्यमान रहती है। इसको कहते हैं हायोइड बोन। इसको हिंदी में और इंग्लिश में यही कहते हैं, तो आपको समझना है। तो यही इसका नाम है, हायोइड बोन। तो इसकी संख्या 1 होती है। और जो हमारा चेहरा है इसमें 14 हड्डी होती है, और जो हमारा कपाल होता है इसमें 8 हड्डी होती है। तो ये कितना हो गया? तो 14 और 8 22, और ये हो गया 23। और हमारे जो कान होते हैं उनमें टोटल हो गया 6 हड्डी। तो इस तरह से ये टोटल 29 हड्डियाँ हो गई, कि टोटल 80 हड्डी को हमने कवर कर लिया। तो एक बार आपको वीडियो को पॉज करके अपने माइंड में इसको रिवाइज करना है, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखना है। अगली वीडियो में हम लोग ग्रंथियों के बारे में समझेंगे कि बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं और उनके काम क्या है हमारे शरीर में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।